व्यक्ति आपको विरले ही मिलेंगे जो दिल के इतने अच्छे हों, मित्रवत। इन्हें देख के वाकई ये कहते हैं ना, ये एक्सीडेंटल पुलिस में गए हैं। तो पुलिस की तो बात ऐसे करते हैं कि जो चार होते हैं ना, एक पंक्ति में आपको पता लग जाएगा कहाँ की पुलिस है, किस प्रदेश की पुलिस है। मेरे पास एक थानेदार से बात हुई तो बोले जी आजकल लोग है ना थाने में रिपोर्ट लिखवाने आने में डरते हैं, क्या करें, कोई उपाय बताओ। कंप्लेंट नहीं दर्ज कराने आ सकते, बड़ा डरते हैं लोग। तो मैंने कहा कि थाने में आने से डरते हैं ना, आप थाने के बाहर एक काउंटर बनवा दो, जिसको अपनी रिपोर्ट लिखवानी हो अपना वहाँ लिखवा दे। तो बोला जी काउंटर तो जब बनवाए जब एनकाउंटर से फुर्सत मिले। मैं समझ गया उत्तर प्रदेश की पुलिस। तो अच्छा, तो एक कविता मैं आपको एक हास्य कविता सुनाता हूँ आपको। नहीं भी वो सुनी नहीं होगी, बड़ी अच्छी कविता मुझे पसंद है और विषय के अनुरूप है। और विषय एक बार मैं ऐसे चुनता हूँ जैसे मैंने पिछली बार वहाँ आपके यहाँ कोरोना पर मैंने कविता सुनाई थी। वो विषय ऐसा था, उसमें हास्य निकालना बड़ा ऐसा लगता, हास्य कैसे निकला वो कविता आप सबने सुनी। तो एक नई हास्य कविता सुनाता हूँ कि इस प्रदूषण के कारण दिल्ली का तो हो चुका बिल्कुल काम तमाम। पोल्यूशन पर कविता, पोल्यूशन से मैंने हास्य निकाला और अंत कविता का होगा ये जगह। तो आपने भी उपेंद्र भाई शायद नहीं सुनी, और YouTube पर इसके करीब 28 लाख व्यूज, एक साल पहले डाली थी मैंने लॉकडाउन के। इस प्रदूषण के कारण दिल्ली का तो हो चुका बिल्कुल काम तमाम। या तो अक्सर लोगों को रहता है कभी खांसी कभी जुकाम। हम सोच ही रहे थे इस प्रदूषण से कैसे अपनी सेहत बचाएं, तभी किसी ने सलाह दी किसी डॉक्टर को ये बड़ी पत्नी बना के लाए। कई मित्रों ने समझाया भी, पत्नी तो खुद एक समस्या है, भला एक समस्या दूसरी समस्या से कैसे मुक्ति दिलवाएगी। पर हम कहाँ माने, क्योंकि अकल बादाम खाने से थोड़ी ठोकर खाने से आएगी। और जिस दिन मैं अपनी डॉक्टर पत्नी को ब्याह के घर आया तो लगा जोर का झटका था, क्योंकि उसके गले से वरमाला गायब थी, केवल स्टेथोस्कोप लटका। बोली सुनो जी, मुंह दिखाई में 500 गज का एक प्लाट दिला दो और अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी तक इस पर शानदार नर्सिंग होम बनवा दो। मैंने बात पलटते हुए कहा, मन पे छाया नशा, तन पर छाया खुमार। बोलियो हो पति देव पहली रात ही बीमार। और एक नजर में ही उसने मेरे पूरे शरीर का चेकअप कर दिया। मैंने उसकी खूबसूरती की तारीफ में जैसे ही मुंह खोला, उसने मेरे मुंह में थर्मामीटर उसने मेरे मुंह में थर्मामीटर रख दिया। मैंने फिर मस्ती के मूड में कहा, तुम्हें देखकर मेरे तो होशो हवासी खो गए। बोली आप तो 21 में हो, मेरी खूबसूरती पर 20 तो मायके में पहले ही पागल हो गए। और इससे पहले कि मैं उससे नैन लड़ाऊं, बोली होश में आ रहे हो या ग्लूकोज चढ़ाऊं। मैंने आखिरी बार कोशिश की, आओ मैंने आखिरी बार कोशिश की। थोड़ी देर कर ले आराम, वो मुझे पकड़ा के चली गई झंडू बाम। और जैसी वायरल ठीक हुआ, भाग्य फिर से दगा दे गया। उसका भाई अपनी बहन को पग फेरे के लिए ले गया। अगले दिन हालचाल पूछने के लिए जब मैंने फोन मिलाया, जब पत्नी का फोन आया तो मैंने उससे बताया बस थोड़ी सी तकलीफ बाकी है, लेकिन आपके वापस आने तक मैं आपको मिलूंगा बिल्कुल निरोगी। बोली खबरदार दूसरे डॉक्टर के पास गई तो भला मेरी प्रैक्टिस कैसे होगी। बढ़िया। मेरे लिए तो नया मोहल्ला है, नए पेशेंट कहाँ से लाऊंगी। शुरू में अपनी डॉक्टरी आप पे तो आजमाऊंगी। अच्छी डॉक्टर नहीं लाया, मुझे तो दिन में तारे दिखा दिए। 4 दिन की कह के गई थी भाई साहब, मोहल्ले के उन्हीं 20 पागलों का इलाज करती रही और वापस आने में पूरे 20 दिन लगा। और वापस आकर जब उसने अपना बैग खोला, उसमें से जो शीशियां निकली उन पर लिखा था विटामिन, कैल्शियम,
प्रोटीन, ना कोई साड़ी ना कोई सूट, उल्टा बीपी की शुगर की वेट करने की मशीन। और हालत ये हो गई कि अब वो मेरी हर सांस का हिसाब जोड़ती है, और एक बार जरा सा खांस दूं कलकल जी तो अगली कप सिर्फ पिला के ही छोड़ती है। मार्केट में कोई भी नई दवाई आई तो सबसे पहला प्रयोग मुझ पर ही करती, कहती है कोई साइड इफेक्ट हो गया तो नर्सिंग होम में करा दूंगी भर्ती। मैं सोच रहा था उसका नर्सिंग होम बनवाऊं, क्योंकि मैं ही उसका फाउंडर हूं, और आप सबको लगेगा वो डॉक्टर है, मैं उसका कंपाउंडर हूं। अब तो मेरे लिए टिक्की, बर्गर, चाट, पकौड़ी सब हो चुका है बैन। हमारी डाइनिंग टेबल पर मिलेगी आपको सेरिडोन, विक्स, कुनेन। अब तो पत्नी का चेहरा देखते ही मुंह कड़वा हो जाता है। लोग तो परियों के सपने देखते हैं, मुझे सपने में भी आईसीयू नजर आता है, मुझे सपने में भी आईसीयू नजर आता है। और जिस दिन भी उसे मुझ पर शक होता है, क्लिनिक में बुला लेती है। वाह वाह। और पेट का अल्ट्रासाउंड करके क्या क्या खाया सब पता लगा लेती है। आजकल दोस्त भी कुछ ज्यादा खुश नजर आते हैं। मैंने पूछा तो बोले हफ्ते में 2 बार भाभी से टॉनिक लाते। मुझे क्या पता था डॉक्टर के रूप में बीमारी लेके आ रहा हूँ, और आजकल तो रोटी कम दवाई ज्यादा खा रहा हूँ। जब से दूल्हा बना हूँ किस्मत पे रो रहा हूँ। शादी को 2 महीने हो गए बाबूजी, अभी तक अकेला ही सो रहा हूँ, अभी तक अकेला ही सो रहा हूँ। राम जाने मेरा हनीमून मनेगा कब, लेकिन मेरी असली कविता तो शुरू होती है। आप सब सोच रहे होंगे मेरी पत्नी मुझे क्यों नहीं पिला रही मोहब्बत का जाम, क्योंकि वो मेरी पत्नी बिल्कुल काल्पनिक है और प्रदूषण है उसका नाम। जगह जगह पन्नियों के ढेर से वातावरण हो गया है गंदा, जगह जगह पन्नियों के ढेर से वातावरण हो गया है गंदा। अब तो धुंधला धुंधला सा लगता है आसमां में चंदा, पता ही नहीं चलता कब शाम हुई कब सवेरा है। हर तरफ धुआं ही धुआं, हर तरफ धुआं ही धुआं, हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ। कब तक बहुत दिन हो गए ना सुने हुए। कब शाम हुई कब सवेरा है, हर तरफ धुआं ही धुआं, दिन में भी अंधेरा है। हर चीज में मिलावट, मनुष्य खाए तो क्या खाए, वॉशिंग पाउडर, यूरिया, सिंथेटिक दूध की चाय। इस प्रदूषण के कारण जिंदगी हो गई है खाक, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हमारी ओजोन परत का सुराख खत्म सा हो गया है, नदी और नाले का फर्क। और इस प्रदूषण के कारण अब जिंदगी बन गई है नर्क। इस प्रदूषण के कारण अब जिंदगी बन गई है नर्क। इस प्रदूषण के कारण हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लाखों लोग बीमार हैं, लेकिन इस सब के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। मशीन बन चुका मानव, अंतिम 2 पंक्तियां कविता की। मशीन बन चुका मानव केवल नोटों को बीन रहा है, और ये प्रदूषण धीरे धीरे हमारे बच्चों की जिंदगी को छीन रहा है। और ये प्रदूषण धीरे धीरे हमारे बच्चों की जिंदगी को छीन रहा है। एसी में बैठ के आपने ओजोन का पंच बहुत अच्छा मारा। ये अल्ट्रासाउंड का भी किया था मैंने। अहिल्या हो या शबरी, क्या नर है क्या नार सभी। भले अहिल्या हो या शबरी, क्या नर है क्या नार सभी। राम नाम के तेरे पत्थर पाकर जिनका प्यार सभी। 2 अक्षर की अद्भुत ताकत जान चुकी दुनिया सारी। राम नाम से हो सकते हैं भव सागर से पार सभी। राम नाम से हो सकते हैं भव सागर से पार सभी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबका बहुत